यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग दरअसल एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह से कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ ये जंग हथियारों की नुमाइश से चल रही है, जिसके तहत यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जिनकी बदौलत यूक्रेन ये लंबी जंग जीत सकता है। तो दूसरी तरफ रूस के विरोधी उसके खिलाफ कूटनीतिक जंग छेड़े हुए हैं और इसी जंग का तीसरा मोर्चा है प्रोपेगेंडा वॉर। इस मामले में दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूस जंग जीतने का दावा कर रहा है तो वहीं यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का यह कहना है कि रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उनके तख्ता पलट की जमीन तैयार हो चुकी है। यूक्रेन को मिलेंगे घातक हथियार। जर्मनी और अमेरिका देंगे यूक्रेन को हथियार। नए हथियारों से पलटेगा जंग का रुख। महायुद्ध में महाविनाशक हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग तेज होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर विनाश के बरसते बारूद का कहर लगातार जारी है। लिहाजा रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को अपने नए और महाविनाशक हथियार देने का फैसला किया है। दरअसल इन नए हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इस जंग के रुख को भी पलट सकता है। जर्मनी की सैन्य मदद से यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी और रूस के लिए युद्ध और मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने जंग के इलाकों में हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अपनी पुरानी नीति में भी अहम बदलाव किए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 महीने बाद जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने का फैसला किया है। इससे पहले जर्मनी ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की थी, लेकिन हथियार देने से इनकार कर दिया था। अब रूस की धमकियों की परवाह न करते हुए जर्मनी अपने घातक हथियार यूक्रेन को देगा। इससे पहले यूरोप की सुरक्षा का हवाला देते हुए जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया था। जर्मन अखबार बिल्ड की खबर के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को रूस के खिलाफ IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया है। यूक्रेन को जर्मनी से 10 IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर है। IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम को महत्वपूर्ण इमारतों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसकी बदौलत सुरक्षा बल को जमीनी और एयर डिफेंस कवर दिया जा सकता है। IRIS-T SLM एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके जरिए एक साथ मल्टीपल टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। जर्मनी यूक्रेन को अपने IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा पेंजरफॉर्स 3 एंटी टैंक सिस्टम भी देगा। दरअसल पेंजरफॉर्स 3 एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है। पेंजरफॉर्स 3 को कंधे पर रखकर आसानी से चलाया जा सकता है। एक जंग के दौरान दुश्मन सेना के टैंकों को तबाह करने का एक कारगर हथियार है। पेंजरफॉर्स 3 600 मीटर के दायरे में किसी भी टैंक को तबाह कर सकता है। इसका वजन 15 किलोग्राम है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जाहिर सी बात है, इन नए हथियारों के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ और भी बेहतर तरीके से जंग लड़ पाएगी। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अब रूस की सेना के लिए जंग लड़ना और भी मुश्किलों भरा होने वाला है,
क्योंकि सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि अमेरिका भी ऐसे घातक हथियार देगा जो रूस की सेना का सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं। जर्मनी ही नहीं बल्कि अमेरिका भी यूक्रेन को अपना एक घातक हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को APKWS यानी एडवांस प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम देने को तैयार हो गया है। APKWS 70 mm के लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस है। APKWS को जमीन और हवा दोनों ही जगहों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए जमीन, हवा और समंदर में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन सेना को नेस्तनाबूद करने के लिए APKWS एक कारगर हथियार है। इस घातक हथियार को BAE सिस्टम और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। एक बात तो साफ है कि अमेरिका और जर्मनी से मिल रहे हथियारों के बाद रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग और ज्यादा लंबी खिंचने वाली है। ये तो बात हुई उस लड़ाई की जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है। इसके अलावा एक और वॉर फ्रंट खुला हुआ है और वो है कूटनीतिक जंग का। दरअसल यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने एक बड़ा दावा किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर। उन्होंने पुतिन के तख्ता पलट का सनसनीखेज दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच एक और वॉर फ्रंट भी खुला हुआ है और वो है कूटनीतिक जंग का। दरअसल जंग के दौरान यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तख्ता पलट का एक सनसनीखेज दावा किया है। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है? क्या पुतिन के पास बेहद कम वक्त बचा है? क्या यूक्रेन में चल रही जंग अब महज कुछ ही दिन की बची है? आशंकाओं से भरे ये सवाल इसीलिए हैं क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुडानोव ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। स्काई न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल बुडानोव ने ये सनसनीखेज दावा किया है कि अगस्त में इस जंग में नया टर्निंग पॉइंट आएगा। Переломний момент наступить в другій половині серпня. Скажімо так, більша частина активних дій, воєнних дій, завершиться до кінця цього року. यूक्रेन में इस वक्त जिस जंग को रूस ने छेड़ रखा है, दरअसल उस जंग को अलग-अलग तरह से कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ ये जंग हथियारों की नुमाइश से चल रही है, तो दूसरी तरफ रूस के विरोधी कूटनीतिक जंग छेड़े हुए हैं। इसी जंग का तीसरा मोर्चा है प्रोपेगेंडा वॉर। इस मामले में दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव ने तो इस जंग के नतीजे का ऐलान तक कर दिया है। मेजर जनरल बुडानोव का तो ये भी कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तबीयत काफी खराब है। Рух в цьому напряму вже розпочався і його вже неможливо зупинити. Єдине, що я можу сказати, що ми абсолютно це підтверджуємо. Він знаходиться в досить негарному психоемоційному та фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. У нього одночасно кілька значних захворювань, одне з яких це є рак. जनरल बुडानोव का ये बयान युद्ध शुरू होने के बाद से किसी भी यूक्रेनी अधिकारी की ओर दिया गया सबसे बड़ा बयान है। जनरल बुडानोव का ये बयान युद्ध शुरू होने के बाद किसी भी यूक्रेनी अधिकारी की ओर से दिया गया सबसे बड़ा बयान है। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि यूक्रेन के खुफिया प्रमुख उन चंद शीर्ष अफसरों में शुमार थे जिन्होंने इस बात का सही अनुमान लगाया था कि रूसी सैनिक और टैंक यूक्रेन की सीमाओं पर उनके इलाके पर कब्जे की कोशिश करेंगे। और हुआ भी बिल्कुल यही। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ उस जंग को छेड़ दिया जो अभी तक तबाही और बर्बादी की अनगिनत कहानियां लिख चुकी है। इससे पहले यूक्रेन की तरफ से ये भी दावा किया जा चुका है कि दुनिया के सामने रूस हार चुका है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन में इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो इस सच को कबूल कर सके। यानी इस जंग को जीतने के लिए हथियारों की लड़ाई के अलावा मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की भी कोशिश की जा रही है।
13 मई को अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने जंग शुरू होने के बाद पहली बार रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान ऑस्टिन ने यूक्रेन में तत्काल सीज फायर का आग्रह किया। साथ ही पेंटागन के साथ कम्युनिकेशन चैनल बरकरार रखने पर भी जोर दिया। इससे पहले दोनों के बीच 18 फरवरी को बातचीत हुई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक घंटे भर चली बातचीत के दौरान गंभीर मुद्दों पर कोई हल नहीं निकला। इसके साथ साथ जंग में रूस जो कर रहा है या कह रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिका ये बात पहले ही कह चुका है कि रूस एक खास मकसद के तहत इस जंग को लंबा खींचना चाहता है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की निदेशक एवरिल हेंस के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में आगे भी हमला करने का मंसूबा पाले हुए हैं और यूक्रेन के मौजूदा हालात इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 80 दिनों से जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर भीषण हमला कर रहे हैं। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। बावजूद इसके ना तो रूस जंग रोकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन घुटने टेकने को राजी है।